या तो जो है सो जब हारती है तो यही इसी ढंग से प्रोपेगेंडा करती है। कौन वहाँ पर लुटेरा है सो नहीं लोग जानते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो बूथ लूटने का काम करते हैं। तो वह जो है सो नहीं, कुछ जगह झड़प हुआ है, जो लोग भाजपा के लोग डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, वह जो है सो कुछ जगह ऐसा लोग किया है, लेकिन उसमें सफलता उनको नहीं मिली है। क्या आप देखे वहाँ का राजद बूथ कैप्चरिंग के बारे में आरोप लगाए तो ये तो हास्यास्पद है ना। पूरा बिहार और देश और दुनिया जानती है राजद कल्चर के बारे में, तो ये आरोप ही हास्यास्पद है। और मैं टेलीविज़न पर सुन रहा था आरा के जिलाधिकारी महोदय को, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कहीं कोई शिकायत मिलने के बाद का उन्होंने बयान दिया कि कहीं कोई ऐसी बातें नहीं है, प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है, शांतिपूर्वक। तरारी में मैं आपको बता दूं कि वहाँ माले वाले ने बूथ कैप्चरिंग और वहाँ पे हुई है मारपीट। हाँ, मारपीट भी हुई है। उन्होंने बोगस वोटिंग करने की भी हमारे पास रिपोर्ट आई है। बोगस वोटिंग भी उन्होंने किया है और करने की कोशिश की है। डरा धमका के वोटरों को प्रभावित करने का कोशिश किया है। उसके बाद भी जनता वहाँ का टिकी हुई है और हमें आशा है कि हम इसमें चारों सीटों पर। बिहार विधानसभा के उपचुनाव जो है वो अब लगभग समाप्त होने पे है और वैसे में सारी पार्टियां का जो है अपना अपना जो है विचार आना शुरू हो गया है। सबने अपने अपने बयानों में ये कहा है कि वो जो है प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर रहे हैं और सुपड़ा साफ कर देंगे अपने विपक्षियों का। राजद ने तो यहाँ तक कहा है, भाजपा पर आरोप लगा दिया है कि जो तरारी में जो है उनके लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे, वहीं भाजपा राजद पे जो है CPI यानी महागठबंधन पे पलटवार कर रही है। लेकिन तीनों दलों का, भाजपा, जदयू और राजद, तीनों दल में एक समानता दिखी कि प्रशांत किशोर को लेकर सभी ने एक बात कही है। और सुनिए क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर को लेकर। बिहार में हो रहे 4 विधानसभा के उपचुनाव में जो आज हुए मतदान के बाद हम लोगों के पास जो फीडबैक आया है, जो सूचनाएं मिली हैं, उसके आधार पर मैं आपके साथ यह साझा करने में मुझे खुशी हो रही है कि हम चारों विधानसभा की सीटें जीत रहे हैं। बेलागंज में जदयू प्रत्याशी श्रीमती मनोरमा देवी जी 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं। काफी विरोध हो रहा था उनका, वैसे कहा जा रहा है। किनका विरोध हो रहा था? का। किनका? विरोध तो सुरेंद्र जी का हो रहा था। आपको तो उल्टा फीडबैक है। जहाँ जहाँ गए उनका विरोध हो रहा था, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सड़कों का नामो निशान नहीं था, पुल पुलिये नहीं थे, हर घर नल का जल लोगों को ठीक से नहीं मिलती। एक जनप्रतिनिधि का क्या काम है? अपने लोगों का ठीक ढंग से सेवा करना, सरकारी कार्यक्रमों का, सरकारी चीज़ों का लाभ दिलाना। तो कहीं बेलागंज में था नहीं। चूँकि मैं स्वयं कई दिनों तक बेलागंज में था, तो बेलागंज में हम जीत रहे हैं, जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ और आज जो सूचनाएं मिली उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार हम इमामगंज की बात करें तो इमामगंज में भी जो वहाँ की प्रत्याशी, हम पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी चुनाव जीत रही हैं, क्योंकि उनका पारिवारिक सामाजिक काम करने का लंबा रिकॉर्ड रहा है। जीतन राम मांझी वर्षों से वहाँ प्रतिनिधित्व किए हैं, तो वहाँ से जो सूचनाएं हमको मिली हैं वहाँ भी हम जीत रहे हैं। रामगढ़ में हम जीत रहे हैं, तरारी में हम जीत रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया जा रहा है राजद के द्वारा कि भाजपा के लोग वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे। अब राजद बूथ कैप्चरिंग के बारे में आरोप लगाए तो ये तो हास्यास्पद है ना। पूरा बिहार और देश और दुनिया जानती है राजद कल्चर के बारे में, तो ये आरोप ही हास्यास्पद है। और मैं टेलीविज़न पर सुन रहा था आरा के जिलाधिकारी महोदय को, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कहीं कोई शिकायत मिलने के बाद का उन्होंने बयान दिया कि कहीं कोई ऐसी बातें नहीं है, प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है, शांतिपूर्वक तरीके से तरारी में पोलिंग हो रहा है और शांतिपूर्ण। किशोर स्वयं को आकलन करेंगे कि हम कहाँ पाए, हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने यूएस का उदाहरण दिया था कि यूएस में जैसे कैंडिडेट जनता के बीच से चयनित होता है, तो गए थे बेलागंज में उम्मीदवार खड़ा करने, तो प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को उन्होंने खड़ा किया। उसी सभा में कुर्सियां चल गई, कुर्सियां टूट गई, फिर भी उन्होंने खिलाफत हुसैन को टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया, लेकिन बाद में खिलाफत हुसैन को बदल दिया, अमजद को ले आए। उसी प्रकार से तरारी में जनरल कर्नल बीके सिंह नाम के व्यक्ति को लाया और उनका मतदाता सूची में नाम ही नहीं था।
उसके बाद किरण सिंह नाम महिला को उतारा। तो अभी तो उन सीख रहे हैं, चुनाव की बारीकियों को सीख रहे हैं। चुनाव किसी पार्टी के लिए काम करना एक पेड संस्था के रूप में वो उनका वो काम था। अब वो उनको ऐसा अहम और भरम हो गया कि हम ही मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम ही प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो जनता बता देगी कि चुनाव लड़ाने में क्या अंतर होता है। एक अब इतने बड़े रणनीतिकार की उम्मीदवार चयनित नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं। 4 जगह जो उपचुनाव हो रहा है और जो हम लोग हर बूथ पर अपने लोगों से संपर्क कर रहे हैं और वहाँ के फीडबैक ले रहे हैं, तो अब तक जो रिपोर्टिंग आई है उसमें काफ़ी बेहतर स्थिति है चारों क्षेत्र, चारों जगह। और चारों सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी निश्चित रूप से। तरारी में बीजेपी का कहना है कि बूथ कैप्चरिंग किया गया है CPI के द्वारा। आप लोग के गठबंधन की पार्टी के द्वारा क्या कहेंगे? नहीं, यह तो जो है सो जब हारती है तो यही इसी ढंग से प्रोपेगेंडा करती है। कौन वहाँ पर लुटेरा है सो नहीं लोग जानते हैं कि कौन लोग हैं जो बूथ लूटने का काम करते हैं। तो वह जो है सो नहीं, कुछ जगह झड़प हुआ है, जो लोग भाजपा के लोग डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, वह जो है सो कुछ जगह ऐसा लोग किया है, लेकिन उसमें सफलता उनको नहीं मिली है। क्या अपडेट है वहाँ का पूरा? आप लोग के पास क्या अपडेट है तरारी को लेकर जहाँ पे वो बूथ पे घटना हुई? नहीं, उसमें तो भाजपा के लोग तो प्रयास जब हारते हैं तो जो यही सब अपना कुछ न कुछ ऐसा माहौल बनाना, झंझट पैदा करना, झूठ मूठ कुछ हंगामा करना, ये तो जो सो भाजपा के लोगों का रहा है। तो प्रयास भाजपा के लोगों द्वारा किया गया था बूथ कब्जा करने का, लेकिन जो है सो इंडिया गठबंधन के भी जो साथी थे वो लोग प्रोटेस्ट किए रहे। फिर बाद में प्रशासन अपना हस्तक्षेप करके। और प्रशांत किशोर कितना डैमेज किया है? प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है इसमें, वह जो है सो केवल मीडिया में है। अब तो आज वोटिंग हो ही रहा है, 23 तारीख को पता चल जाएगा। कोई जो है सो कहीं उनकी उपस्थिति ऐसा नहीं है जिसको उपस्थिति के रूप में दर्ज किया जाए। हवा हवाई हो गई। हाँ, हवा हवाई, बस तो हवा हवाई हो गई। जनता तो मन बना चुकी थी, ये हम लोग को जानकारी पहले से भी थी। और जिस तरह टर्नअप हुआ है, खासकर यूथ वोटर और महिलाओं का टर्नअप ज़्यादा हुआ है, तो इससे हमारी एनडीए को जीत मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तरारी में मैं आपको बता दूं कि वहाँ माले वाले ने बूथ कैप्चरिंग हाँ मारपीट भी हुई है। उन्होंने बोगस वोटिंग करने के भी हमारे पास रिपोर्ट आई है। बोगस वोटिंग भी उन्होंने किया है और करने की कोशिश की है, डरा धमका के वोटरों को प्रभावित करने का कोशिश किया है। उसके बाद भी जनता वहाँ का टिकी हुई है और हमें आशा है कि हम इसमें चारों सीटों पर एनडीए। तराई में तो आपके कैंडिडेट बाहुबली हैं, वहाँ पे कैसे आप लोगों को दिक्कत हो गई? देखिए, जनता के सामने बाहुबली की बात नहीं होती है। जनता अब माले का इतना दहशत रहा है कि जिस तरारी विधानसभा ले रहे हैं वो भोजपुर में आती है, और भोजपुर से लेके उसके जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है अरवल, जहानाबाद, सब जगह नरसंहार किया। तो माले वो दहशत फैलाकर, आतंक फैलाकर वो चाहता है काम करना। लेकिन अब लोकतंत्र को मानने वाले, जो शांति हैं, जो विकास के रास्ते पे चलने वाले, वो तो उनको नकार रहे हैं। वो तो समीकरण में किसी तरह गरीब गुरबा को बहका के कुछ जातिगत उन्माद फैलाकर वोट ले लेते हैं। अन्यथा अब कोई नहीं चाहता, सभी लोग चाहते हैं कि मुख्यधारा से जुड़े, विकास से जुड़े, काम की बात हो और वो बात हो। वो दहशत फैलाना ही उनका मकसद था। प्रशांत किशोर क्या डैमेज कर पाएंगे कुछ आप लोग? देखिए, प्रशांत किशोर तो अभी तीसरे कौन बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कोई डैमेज करने के नहीं। देखिए, हमारा एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, और उस संगठन के सबसे बड़ी शक्ति है हमारे एलायंस जो हैं, उनका भी अपना संगठन है। तो प्रशांत किशोर जी अपना मेहनत कर रहे हैं, थर्ड एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपने सुना और देखा कि किस तरीके से तीनों दल के जो नेता हैं वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और अपनी जीत का जो है वो दम भर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर सभी का मत एक है। अब आने वाले लोक विधानसभा 2025 के चुनाव में ये देखना होगा कि जो सेमीफाइनल हुआ है इसका क्या असर पड़ता है प्रशांत किशोर का। तो बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।